My name is Raju Chaudhary. Have a nice day. Today we are going to learn about alphabet, letter, vowel, consonant, semi-vowel and pangram. First we try to history of alphabet. What is alphabet? An alphabet is the collection of all letters in any language. अल्फ़ाबेट किसी भी भाषा के अक्षर के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं. वी कैन से दैट ए कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट. अक्षर के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. पहले हम अल्फ़ाबेट के हिस्ट्री के विषय में जरा जानने का प्रयास करेंगे. अल्फ़ाबेट, ए वर्ड alphabet comes from the name of the first two letters of the Greek alpha and beta. अल्फ़ाबेट जो है ग्रीक भाषा की अल्फा और बीटा से लिया गया है. These Greek words were in turn derived from the original Semitic names for the symbols alpha and bet. यह सिंबल्स सिस्टमेटिक नेम से लिया गया है जो एल्फ और बेथ, एल्फ मतलब ऑक्स और बेथ मतलब हाउस होता है. द डिफिनेशन ऑफ एन अल्फ़ाबेट, जब हम ए बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A collection of 26 letters is called alphabet. 26 अक्षर को हम अल्फाबेट कहते हैं. Another question is that what is letter? Letter क्या है? Letter is the smallest unit of any language. किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, अगर ये एक ऑर्डर में रखते हैं ए से जेड तक तो इसको हम अल्फाबेट बोलते हैं. लेकिन इसमें से अगर हम किसी भी एक अक्षर को बाहर निकाल दें तो वो लेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल अब हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट. फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण आपके सामने है. This is called tree. And this is parts of the tree: root, trunk, leaf, branch.
जैसे ब्रांच, लीफ, ट्रंक एंड रूट, these are the parts of a tree. Similarly, alphabet is just like a tree. ठीक उसी प्रकार जैसे ये 26 अक्षर है जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं, the 26 letter is called alphabet, and A, C, D, G, the 26 letter, अल्फाबेट में जो 26 लेटर है, 26 को हम लेटर कहते हैं, और जब ये एक साथ एक ऑर्डर में रहते हैं तो उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। एंड दिस लेटर इज रिटन इन टू वे, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर आपके सामने है, स्मॉल लेटर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is इन कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। कैपिटल लेटर को हम, कैपिटल लेटर जो है वह मैजिकुलस से बन करके आया है, और स्मॉल लेटर जो है मिनिकुलस से बन करके आया है। तो इसको हम मैजिकुलस और स्मॉल लेटर को मिनिकुलस कहते हैं, मैजिकुलस एंड मिनिकुलस। कैपिटल लेटर को हम अपर केस लेटर कहते हैं और स्मॉल लेटर को हम लोअर केस लेटर कहते हैं। अपर कैपिटल लेटर is called majusculus and small letter is called minusculus, and this called capital letter को लिखते हैं उसको हम अपर केस लेटर भी कहते हैं और लोअर केस लेटर भी कहते हैं। अनदर टॉपिक, अभी तक हम लोग पढ़े अल्फाबेट, अल्फाबेट का ओरिजिन, अल्फाबेट का डिफिनेशन, लेटर, लेटर का डिफिनेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर, सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं, और अक्षर के 26 लेटर जो एक ऑर्डर में रहते हैं तो उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। द अनदर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ letter. There are 26 letters in an alphabet. They are divided into 3 parts: vowel, consonant and semi-vowel. How many vowels? There are 5 vowels: A, E, I, O, U। 26 लेटर में 5 वॉवेल है। इसके बाद जो बचता है द रेस्ट ऑफ लेटर इज इन कॉन्सोनेंट, उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे ए वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। 1, 2, 3, 4, 5। और जो भी अक्षर बचते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
It means there are 26 letters. In 26 letters, there are 5 vowel and 21 consonant. The another topic is semi-vowel. Semi-vowel किसे कहा जाता है? और ये W और Y है. सेमी वॉवेल जो है वो W और Y. इसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं. और ये सेमी कॉन्सोनेंट भी होता है ये. अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि W और Y कब सेमी वॉवेल होता है और कब ये वॉवेल होता है. What is semi vowel and what is semi consonant? When W and Y beginning of the word they are consonant, and if W and Y after the beginning letter they are in vowel. जब W और Y WHAT YES WHY REALY HYDROZEN. यहाँ आपके 1 2 3 4 5 आपके 5 वर्ड्स हैं. इसमें हम देखेंगे when W and Y beginning of the word, यहाँ पर W और Y जो है शब्द के आगे है तो ये कॉन्सोनेंट होगा. जब भी किसी भी शब्द के आगे अगर W और Y आता है तो वो कॉन्सोनेंट होता है. और जब भी वह वर्ड के किसी अक्षर के जब बाद में आता है या बीच में आए या अंत में आए वो वॉवेल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. थोड़ा सा इस पे हम लोग वॉवेल का डिफिनेशन को देख लेते हैं. ए लेटर which come through the vocal is called vowel. The real pronunciation of it is vowel, not vowel. हम लोग गलती करते हैं पढ़ाने में. इसका रियल जो उच्चारण होगा वो वाउल होगा. ए लेटर विच कम थ्रू जो गले से निकल करके आता है और वॉवेल के उच्चारण में दूसरे किसी भी अक्षर का सहयोग नहीं होता है, वो कंठ से निकल करके आता है, उसको हम वाउल बोलते हैं. और कॉन्सोनेंट a basic sound which the breath is at least partly obstructed. जब हम कॉन्सोनेंट का अक्षर का उच्चारण करते हैं तो रुक के आता है और कॉन्सोनेंट लेटर जो है वह भावल के सहयोग से बोला जाता है. जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. एप्पल ए ई आई ओ यू, ये भावेल है. अब कंसोनेंट पे आते हैं. जब हम बी बोलते हैं, बी बोले तो अंत में क्या आया? ई आया. सी इसके अंत में भी ई आ रहा है. डी इसके अंत में भी
ई आ रहा है। एफ, एफ के आगे ए आ रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है कॉन्सोनेंट में जो बिना वॉवेल के सहयोग से बोला जाता हो, और वॉवेल के उच्चारण में वो किसी भी अक्षर का सहयोग नहीं लेता है, बट द कॉन्सोनेंट लेटर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वाउल। कॉन्सोनेंट लेटर्स स्पोकन विद द हेल्प ऑफ, कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है वह दांत के सहयोग से, लिप्स होठ के सहयोग से, टंग जीभ से बोला जाता है। देयर इज एग्जाम्पल व्हाट, यस, वाई, रियली एंड हाइड्रोजन। यहां हम पढ़ रहे थे व्हेन W and Y is consonant and when it is in vowel। जब ये किसी शब्द के आगे रहता है तो कॉन्सोनेंट, और वही जब अंत में आता है किसी भी अक्षर के अंत में वाई, ई, यहां पर वाई का उच्चारण ई आ रहा है तो ये वॉवल हो गया। यहां देखिए रियली, रियली यहां पर वाई जो रियली, यहां भी उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई का ई आ रहा है। इसमें देखिए आपका यहां पर HYDROZEN हाइड्रोजन, हाई, हाई, यहां पर वाई का उच्चारण आई आ रहा है। That is the reason that when the letter beginning of the word they are in consonant, and after beginning letter they are called vowel। yes, यहां पे उच्चारण देखिए आप, y का उच्चारण क्या आ रहा है, ये दिस इज इन कॉन्सोनेंट। वाह, यहां पर ये कॉन्सोनेंट की तरफ उच्चारण इसका आ रहा है, तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट होगा और यहां पर ये वॉवेल होगा। There are 26 letters, and this 26 letter is divided into 3 parts: vowel, consonant and semi-vowel। There are 26 letters, 26 लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26 लेटर्स हैं, लेकिन हम अभी पढ़े हैं कि there are 5 vowel and 21 consonant। जब ये साउंड की बात आती है तो there are 20 vowel and 24 consonant। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया अल्फ़ाबेट, डिफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, लेटर, डिफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, वेयर फ्रॉम अल्फ़ाबेट वर्ड्स कम आउट, व्हाट इज लेटर, and letter is written into a small letter, capital letter, classification of alphabet, all the letters we divided into 3 parts: vowel, consonant and semi vowel। The another topic is that आई के ऊपर जो डॉट रहता है, व्हाट इज दिस डॉट कॉल, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं। तो ये इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये थोड़ा जानना जरूरी है कि इसको हम, द डॉट ऑन आई इज कॉल्ड टाइटल, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं।
देयर आर 26 लेटर। 26 लेटर में अगर सबसे ज्यादा किसी अक्षर का प्रयोग हुआ है तो वो है ई, और सबसे कम अगर किसी लेटर का हुआ है तो वो है जेड। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा अगर किसी अक्षर का यूज हुआ है तो वो है ई, और सबसे कम आपका जेड है। अनदर हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हम ये जानेंगे कि ई जो है द लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट ई। अंग्रेजी वर्ड्स में, भाषा के वर्ड्स में सबसे बड़ा आपके सामने ये वर्ड दिया गया है विदाउट ई। विदाउट ई द लॉन्गेस्ट वर्ड, उसको हम फ्लोचिनोसिनेलिफिकेशन, इस शब्द में आप देखेंगे कि कहीं भी ई का प्रयोग नहीं आया है। तो अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े शब्द में यही है जिसमें ई का प्रयोग नहीं हुआ है। द अनदर टॉपिक इज व्हाट इज पेनग्राम। पेनग्राम क्या है? ये अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, देन वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, देन इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नो। हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा के छोटी से छोटी बात को समझने का प्रयास करें। ए सेंटेंस विच contains 26 letter of English alphabet is called a pangram। अंग्रेजी भाषा के एक सेंटेंस में 26 अक्षर आते हैं, उसको हम पेनग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए क्विक ब्राउन फॉक्स। The quick brown fox jumps over the lazy dog। ये सेंटेंस है। इन दिस सेंटेंस there are 26 letters, and if in a sentence there are 26 letters, this is called pangram। For example, A, B, C, B, C, D, D, A, B, C, D, E, E, where is E? Over the lazy, over E, F, F, G, G, H,
H I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इस सेंटेंस में अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं. A sentence which contains 26 letters of English alphabet is called pangram. एक एग्जाम्पल आपका ये है. दूसरी भी एक सेंटेंस है. The second, pack my box with 5 dozen pack. Pack my box with 5 dozen liquor jugs. The another sentence is also a pangram because in this sentence there are 26 letters. For example, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. There are 26 letters. It means in this sentence the 26 letter including in the 26 letter इसमें हैं. This is called pangram. I request heartily, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपका कमेंट आना चाहिए. हो सकता है कि कहीं कुछ बताने में मुझसे गलती हुआ हो, इसके लिए आपका कमेंट्स आना ज़रूरी है. एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट. आपका कमेंट्स ज़रूरी है.
हैव ए नाइस डे।